ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, शिक्षा FM ਦੇ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं ਦਵਿੰਦਰ यादव ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ PTI ਅਤੇ DPE ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ शिक्षा FM, ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ, ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करना है। ठीक है, मिलते हैं आप फिर हुण मिलते तक की है अजे क्लास शुरू ही हुई है अपनी। ठीक है जी, हाँ जी, अपना अज का जिहड़ा टॉपिक है वो है विटामिन्स एंड इट्स MCQ। सब तो पहला जिहड़े बच्चे PTI की तैयारी कर रहे हैं मैं उन्हां वास्ते उन्हां नूं बताना या उन्हां नूं समझाना की चाहना कि देखो विटामिन्स जिहड़े है वो दो टाइप्स दे हुंदे है। किहड़े विटामिन्स है? एक तो जिमें है वाटर सोलेबल, ठीक है भी, और दूजा जिहड़ा है वो है फैट सोलेबल। ठीक है भी, फैट सोलेबल। वाटर सोलेबल वो विटामिन ने जिहड़े B और C है। तुसी कहोगे याद किवें रखोगे? B और C तुसी याद किवें रखोगे भी जिहड़े बैकवर्ड कैटेगरी के लोग हुंदे हैं, यानी कि जैसे BC कैटेगरी के जिहड़े लोग है वो पानी दे विच घुल सकते हैं। ये याद रखने की ट्रिक है भी B और C जिहड़े विटामिन है ये पानी च घुल सकते हैं। बाकी बच्चे जिहड़े विटामिन है जिवें A है, D है, K है, E है, ये सारे विटामिन किहड़े है? ये फैट सोलेबल है। मैं तुहानूं की समझाने की कोशिश कर रहा, मैं की दस्सण की कोशिश कर रहा। बहुत एग्जाम दे विच इत्थों ही क्वेश्चन बन जाता है सिर्फ कि इन्हां दे विचों किहड़ा विटामिन पानी विच घुलनशील है। तो जिहड़े बैकवर्ड क्लास ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ यानी कि BC कैटेगरी ਦੇ लोग है, जिवें सपोज करो मैं बैकवर्ड क्लास चाहना तो मतलब B कॉम्पलैक्स के सारे विटामिन जिहड़े है वो वाटर सोलेबल है। ये याद रखने की तुहाडे कोल ट्रिक होनी चाहिए है। ठीक है ना, बैकवर्ड क्लास ते फैट सोलेबल किहड़े है? A, D, K, E। इन्हां बारे आपां चर्चा करांगे। इन्हां दे बोटैनिकल नेम बारे चर्चा करांगे, इन्हां दे साइंटिफिक नेम बारे चर्चा करांगे, इन्हां दे MCQ बारे चर्चा करेंगे। तुसीं जाणदे हो PS TET प्री दे विच भी फिजिकल एजुकेशन दे जिहड़ा PS TET होया सी उहदे च भी बड़ी बार 2-3 क्वेश्चन जिहड़े थे वो विटामिन बेस ते आए सी। शायद एक क्वेश्चन वो गलत भी सी। ठीक है ना, तो उहनूं फिर बाद च नंबर जिहड़े है वो ऐड कर दिते गए सी। तुहानूं एक गल होर मैं तुहानूं दस्सण दी कोशिश कर रहा, मैं तुहानूं ये गल कहना किहड़ा विटामिन A दी आपां गल करिए तो याद रखना विटामिन A जिहड़ा है वो एप्पल दे विच हुंदा है, गोल्डन राइस दे विच हुंदा है। ठीक है जी, और आंवले दे विच विटामिन C हुंदा है। ये गल तुसीं याद रखनी है। गोल्डन C किहड़ा विटामिन इहो जिहा है जिहड़ा अग जदों उहदे थल्ले मान लो अग बाल दईए तो मतलब बर्न हो जाता है, विटामिन C है। किहड़े विटामिन दे विच कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 है। आपां चर्चा करांगे। तो सब तो पहला मैं तुहानूं स्क्रीन ते तुहानूं दिख ही रहा है, बड़ा ही सिस्टमैटिकली तरीके नाल मेरा कंटेंट जिहड़ा है हुंदा है, तुसीं ध्यान रखना है। तो सब तो पहला आपां वो विटामिन करांगे जिहड़े फैट दे विच सोलेबल है। तुसीं कहोगे सर फैट सोलेबल विटामिन पहला करांगे। ठीक है, जिवें कि आ देखो विटामिन ए दा जिहड़ा कैमिकल नेम है, यानी कि कैमिकल नेम किहड़ा है वो है रेटिनोल। समझ आ गई? यानी कि फैट दे विच सोलेबल है। इस तो बीमारी किहड़ी हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। किहड़ी बीमारी हो जाती है? नाइट अंधराता जिन्हों बोलते हैं। ये वास्ते खाने ये चाहिए फूड सोर्स ऑरेंज राइप। देखो आ तो एक जी चीज़ है ना, ये कदे भी याद नहीं रहिंदी। ये तो कॉमन सेंस की गल है भी मिल्क दे विच कैल्शियम हुंदा है। ठीक है, हाँ जी, बट ये तुसीं याद जरूर रखना है विटामिन्स दे बारे। विटामिन A का कैमिकल नेम रेटिनोल है। विटामिन सिर्फ B और C पानी च घुल सकते हैं। जिवें आ देखो B1 पानी दे विच घुल गए ना,
ठीक है ना। हुण आ देखो तुसी एक बार आपां मैं तुहानूं कहा फैट सोलेबल तुहानूं करावांगा, जिवें कि आ देखो विटामिन सी, विटामिन सी का की नाम है एस्कोर्बिक एसिड। एस्कोर्बिक एसिड ये नाम तुहानूं बड़ा ही इंपोर्टेंट है, तो तुहानूं याद होना चाहिए कि विटामिन सी का बोटनिकल कैमिकल नेम की है एस्कोर्बिक एसिड। पानी विच घुलनशील है तो स्कर्वी रोग हो जाता है। एक खाने ये वास्ते की चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने चाहिए, ठीक है जी। उस तो बाद देखो विटामिन डी कैल्सीफिरोल, यानी कि शरीर दे विच ये विटामिन जिहड़ा है अपना नूं सनलाइट तो मिलता है, ठीक है बई। हड्डियां मजबूत रखता है बच्चे दी, फैट सोलेबल है, रिकट्स नां दी बीमारी हो जाती है अगर विटामिन डी की कमी हो जाए, ठीक है। ये वास्ते मछली भी खा सकते हो, ठीक है, मशरूम भी खा सकते हो, सनलाइट भी बेहतरीन है। सर्दियों के विच वैसे अपनी जिहड़ी है बॉडी है वो सनलाइट ऑटोमैटिक ही ले लैंदी है, यानी कि रेज जिहड़ियां है वो जिन्नी को चाहिए है ऑटोमैटिक ले लैंदा है, ठीक है जी। अगला जिहड़ा विटामिन है वो देखो विटामिन ई, जिन्हों बोलते हाँ टोकोफिरोल, बहुत इंपॉर्टेंट है ਇਹਦਾ कैमिकल नेम। टोकोफिरोल फैट सोलेबल है, स्टेरिलिटी इन मेल एंड मिसकरेज ऑफ फीमेल, यानी कि शारीरिक जिहड़ी कमजोरी है वो आ जाती है मेल और फीमेल दे विच अगर विटामिन ई की कमी होए। विटामिन के फाइलोक्विनिन फैट सोलेबल है, ब्लीडिंग डिस्थेसिस एक रोग है, यानी कि जिहड़े विटामिन दी के दी जिस विच कमी होवे ਉਹਦੇ मान लो किते सट वज गई तो वह खून बंद ही नहीं होएगा, ठीक है ना। तो इसे करके यानी कि क्लोट्स ਉਹਦੇ नहीं बनणगे, इस करके विटामिन के जिहड़ा है वो खाना चाहिए। विटामिन के तुहानूं एक क्वेश्चन पेपर दे विच आएगा कि साडे शरीर दे विच जिहड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन है ਉਹਦੇ च एक पार्ट है कोलन, अगे चर्चा करांगे आपां जदों मैं डाइजेस्टिव सिस्टम करावांगा। ਉਹਦੇ विच विटामिन के बनता है तो उत्थे ही डाइजेस्ट हो जाता है। तुहानूं एक कल नूं क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा कि किहड़ा विटामिन है, अगर कोई एग्जामिनर सिस्टमैटिकली तरीके नाल पेपर बनाया तो ये तुहानूं जरूर पूछेगा कि किहड़ा विटामिन है जिहड़ा अपने शरीर दे विच बनता है तो उत्थे डाइजेस्ट हो जाता है, तो विटामिन के है। अगे आपां सी दे बारे पढ़ ही लिया, हुण आपां पढ़ांगे विटामिन बी दे बारे। बी दे बड़े कॉम्पलैक्स है तो आंदा पेपर च बी है, जिवें कि आ देखो इनू बोलिया जाता है B1, बोटनिकल नेम है इहदा थायामीन, याद रखना है। पीएस टेट फिजिकल एजुकेशन दे विच जिहड़ा दूजी बार पेपर होया उहदे च क्वेश्चन आया सी जिहदा आंसर शायद थोड़ा जिहा डाउटफुल सीगा, मैं पेपर तो देखा नहीं पर मैनू लगता है भी थोड़ा डाउटफुल सीगा। देखो वाटर दे विच घुलनशील है, बीमारी किहड़ी हो जाती है बेरी, ठीक है भाई। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, एरेबोफ्लेविनोसिस ग्लोटिस ये रोग हो जाता है एक, ठीक है भाई। डेयरी प्रोडक्ट बनाना पॉपकॉर्न ग्रीन बीन्स इस चीज़ों को खाना चाहिए। विटामिन B3 नायसिन बोलते हैं, प्लेग्रा ये रोग हो जाता है। प्लेग्रा किहड़े विटामिन की कमी नाल हो जाता है, नाइसिन। विटामिन B3, ठीक है जी। उस तरीके नाल B5 है पेंटोथेनिक, ठीक है जी। परस्थेसिया विटामिन B, ठीक है जी। ये BG है जिन्होंने पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। B7 पैरोटिन डर्मेटिस यानी कि स्किन रिलेटेड बीमारी है। B9 आ देखो फोलिक एसिड, ये चो मेगाब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है ना, ब्लड के रिगार्डिंग कोई बीमारी हो जाती है। और विटामिन B12 साइनोकोबैलेलिन, वो विटामिन जिहदे विच कोबाल्ट पाया जाता है, वो किहड़ा है, वो विटामिन जिहदे विच कोबाल्ट पाया जाता है वो है साइनोकोबैलेलिन, यानी कि यदी बीमारी की है परनासियस एनीमिया। जो फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने फोलिक एसिड की कमी आती है तो कुछ गौरमेंट मैडिकल हॉस्पिटल जच्चा बच्चा केंद्र फोलिक एसिड की दवाई देंगे, समझ आ गई। तो ये सारे नाम तुहानू याद होने चाहिए, इन्हां दा नामकरण तुहानू याद होना चाहिए। बोलो बई, हुण आपां चलदे हां कुछ MCQ ते जिहड़ा तुहानू पता लग जाएगा। जन्म दे नुक्स की रोकथाम लई गर्भ अवस्था विच शुरुआती पड़ाव दौरान औरत लई सब तो जरूरी पौष्टिक तत्व की है, विटामिन B9, ठीक है जी, यानी कि फोलिक एसिड। थायामीन क्या होता है,
ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ B1, ਵਿਟਾਮਿਨ C ਐਸਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ, ਵਿਟਾਮਿਨ E ਟੋਕੋਫਿਰੋਲ, ਵੀਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬਟ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੈਰੀ caused by deficiency of vitamin B1, D option is the right answer, क्योंकि B12 ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਬਈ, ਸਾइनोकोबालालिन। ठीक है भाई, कोबालालिन। ठीक है जी, B2 राइबोफेविलिन, B6 पायरोडेक्सिन। ठीक है जी, और B1 थायमिन। इस टॉपिक दे इस तरह नाल तुसी जिहड़ा है पढ़ाई जिहड़ी है करनी पैनी है। इन्हां दे विचों किहड़ी बीमारी है जिहड़ी क्यूमनिकेबल डिजीज है। क्यूमनिकेबल मतलब एक दूजे की तरफ, जिवें मतलब एक बंदे नूं होगी तो दूजे बंदे नूं ही हो जाऊगी। उहदा नाम की है, स्कर्वी। स्कर्वी तो एक विटामिन C की कमी नाल हुंदा है, दाग हो जाते हैं। एक अस्थमा है, अस्थमा है तो यदा मतलब ये है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम दे विच जदों तुसी एल्वलाई च प्रॉब्लम हुंदी है उदों अस्थमा हुंदा है। डायबिटीज़ एक इंसुलिन हारमोन जदों पैनक्रियाज च नहीं बन रहा, बीटा सैल्स नहीं बनाते उदों हुंदा है। यानी कि अकेला मीजल्स ही है जिहड़ा वायरस है। ठीक है ना, एक मीजल्स ही है जिहड़ा वायरस है जिहड़ा 2025 तक भारत दे विचों खत्म हो जाएगा। ठीक है ना जी, तो इसका राइट आंसर है मीजल्स, एक वायरस है ये। ठीक है जी, एक क्वेश्चन देखो, विट इज द नोट सिम्पटस ऑफ विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज का किहड़ा इन्हां दे विचों सिस्टम मतलब टेस्ट डिजिज्म की एक प्रकार नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है, ये किहड़ी है, विटामिन ए दी है। और सब है, स्पीच दे विच प्रॉब्लम है, अनकंट्रोल मसल्स दे विच प्रॉब्लम है, लैग दे एडोमन दे विच फ्लूड की समस्या है। ये सारी समस्या विल्सन टेस्ट दे विच हुंदी है, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं हुंदा। ठीक है भाई, हाँ जी। ਉਹ विटामिन ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब रिकट्स ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਿਟਾਮਿਨ C ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਕਰਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, A ਨਾਲ ਨਾਈਟ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, B ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, D ਵਿਟਾਮਿਨ D ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਿਕਟਸ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, मैं बहुत बार दस रखे है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी नाल हुंदा है। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटरबोर्न डिजीज। इन्हां दे विचों किहड़ी बीमारी एक वाटरबोर्न डिजीज नहीं है? ठीक है भाई, किहड़ी है? म्यूप्स है क्या, हैपेटाइटिस है, क्लोरा है, प्रोटीन्स नहीं है। नोट पूछा है ना, नोट तो प्रोटीन तो की है, प्रोटीन दे नाल बीमारी किहड़ी है? वाटरबोर्न थोड़ी है, वाटर नाल थोड़ी होंदी है। इसका मतलब की है, प्रोटीन्स है। ठीक है जी, BCG कैलेमेटिस गुरियन वैक्सीन। BCG वैक्सीन किनू प्रिवेंट कर दी है? बोलो भाई, पोलियो वास्ते तो ओरल पोलियो वैक्सीन OTP कर दी है। जॉन साल्क नाम के साइंटिस्ट ने बनाई सी 1970 ਦੇ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, थायरॉयड ਜਿਹੜਾ है योगा वास्ते अपना नू, ठीक है, मसल्स नू बैलेंस करता है। जॉन्डिस ਜਿਹੜੇ लीवर जिन्हां दा खराब होए, ठीक है, आप ज़्यादा चर्चा ये बारे बाद च भी करांगे। और ट्यूबरकुलोसिस 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ टीके लगने लगे सी, रेलवे NTPC च क्वेश्चन आया सी। ठीक है भाई, डॉट्स नाम का टैसट होंदा है जिहदे विच TB जिहड़ा है आपां चैक करते हाँ। 24 मार्च को TB दिवस, वर्ल्ड TB दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई, हाँ जी। इन्हां दे विचों किहड़ी ह्यूमन बॉडी इफेक्ट करती है ओस्टियोपोरोसिस नाल? ओस्टियोपोरोसिस नाल किहड़ी है? लंग्स करती है, नहीं करती? ठीक है भाई, नहीं करती। ब्रेन करती है, नहीं करती? ठीक है, और किडनी की है, एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है, वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। बोन्स ही है जिहड़ियां हड्डियां रिकट्स बीमारी के कारण कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन B1 की किहड़ी डेफिशिएंसी बोलते हैं? बेरी। ठीक है भाई, एरेबोफेविलिस गोलेटिस, ये दोनों एक ही नाम है पर अलग अलग लिखते। विटामिन B2 की कमी नाल हुंदे है, रिकट्स विटामिन D की कमी नाल हुंदे है।
ठीक है जी। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैक्टर ऑफ मलेरिया, ठीक है ना। मलेरिया किहड़े जीव खाण नाल हो जाता है, ਉਹਦਾ ਨਾਂ है एनोफाइल्स मॉस्किटो, ठीक है जी। मलेरिया दिवस कदों मनाया जाता है, कमेंट विच लिखो। मलेरिया वास्ते मलेरिया की दवाई वास्ते किहड़े प्लांट का यूज़ किया जाता है, सिनिकोना ट्री का। हाँ जी, डायबिटीज़ उस बंदे नूं हो जाती है जिहदे विच की बनता है, सब तो ज़्यादा लेवल हाई हो जाए किस चीज़ का, ग्लूकोज का। शुगर एक जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, की है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लैक्टोज जो है वो अल्फा सैल कटते हैं, बीटा सैल ग्लूकोज इंसुलिन कटते हैं पैनक्रियाज दे विच, ठीक है जी। काला अजर इज कॉज बाय विच ऑर्गेनिज्म, ओदा नाम है लेशमैनिया, ठीक है जा। ये सब तो ज़्यादा जी आ बीमारी है ये यूपी के गोरखपुर दे विच पाई जाती सी, ठीक है जी। तो यदा तुसी ध्यान जिहड़ा है रखना है। हाँ जी, उन्हें बोलिया विच डेसीफेंसी ऑफ फॉर्मिंग लीड्स टू दी प्लेगरा डिजीज, इन्हां विचों किहड़ी बीमारी जिहड़ी है वो प्लेगरा बीमारी दे विच यूज जिहड़ी है होंदी है, यानी कि B3 नूं बोलिया जाता है नाइसिन की कमी नाल किहड़ा रोग हो जाता है, प्लेगरा, ठीक है। तो ये नाल कुछ मैं कम्यूनिकेबल डिजीज़ भी करवाई है, तुहानू विटामिन्स भी मैं करवाए है, ये मैं तुहानू समझाने की जिहड़ा है कोशिश की है, ठीक है ना। तो तुहानू अज का जिहड़ा लैक्चर है वो किस तरह लग्या, कमेंट बॉक्स दे विच जरूर लिखना, तुहाडे वास्ते हैल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। एक मैं तुहानू इन्फॉर्मेशन होर देने की कोशिश कर रहा कि जिवें तुसी स्क्रीन के उत्ते देख रहे हो, ये मेरी एक गुजारिश है भी तुसी वीडियो नू पूरी देखो, तो चैनल नू सबसक्राइब और लाइक तुसी जरूर कर दिओ, ठीक है। तो मिलते हैं आपां फिर मंडे नू और टॉपिक दे नाल। इस चैनल के उत्ते PTI की तैयारी जिहड़ी है वो फ्री कराई जाऊगी। ओके, बाय बाय, जय हिंद।